मैं फराज साहब, मैं मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप वीडियो के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के टाइटल बलूचिस्तान लव इंडिया। ओके, आई थिंक ये नल इंशाल्लाह रिकॉर्ड्स की वीडियो है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म करता है, हम कैसे मोहब्बत करें? तो कैसे मोहब्बत है? हम क्या जुल्म किया पाकिस्तान ने? हमारे साथ तो जुल्म करता है। तो क्या किया? सबसे ज्यादा कारोबार पाकिस्तान में कौन कर रहा है? पठान कर। भाई तुम घर में खाना खाते हो तो फिर इधर आ जाते हो, तुमको क्या मालूम है? तुम बाहर घूमे नहीं हो, हम घूमे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं आपका नहीं है, ये हम लोगों का भी, हम लोगों ने भी इधर लड़े हुए। इंडिया से दोस्ती क्यों रखते हो? पठान इंडिया से क्यों दोस्ती रखता है? पठान दोस्ती नहीं रखता है। इंडिया वाला 18 पठान गए इंडिया, दिल्ली को पता क्या है, उनको पता है पठानों को, लेकिन आपको पता नहीं है। इंडिया तो मूवियाँ बना रहे हैं नहीं, हमारा आपको पता है पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती नहीं है। हमारा दुश्मन इंडिया है। जब ये हमसे भी दोस्ती रखें, उनसे भी दोस्ती रखें, ये क्या बात है? हमारा आप लोगों का माइंड गलत है। हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग दिल में नहीं रखते हो प्यार। जो है ना, इंडिया कश्मीर के ऊपर अपना वो जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाकिस्तानियों ने अपना बाजोड़ में, वजीरिस्तान में, मुमन में, सवात में अपना ड्रोन इस्तेमाल किया, अपना वो तैयारी इस्तेमाल किए हुए। एयरफोर्स पाकिस्तानियों पे इस्तेमाल की, पाकिस्तानियों पे इस्तेमाल किया। अच्छा, तो हम पाकिस्तान के साथ अगर हम मुहब्बत कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी हमारा साथ भी मुहब्बत करे ना। अच्छा, तरक्की हो रही है? किसी चीज का भी तरक्की नहीं हो रहा है। हाँ। इधर का जो एक मेट्रो पर खर्चा किया हुआ है, सारा बलूचिस्तान पर नहीं किया हुआ है। एक मेट्रो बनाने में जितना पैसा लगे उतना बलूचिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई रोड्स हो, कोई अच्छा हॉस्पिटल हो। 75 साल में भी नहीं किया हुआ है इतना खर्चा जितना मेट्रो पर किया बलूचिस्तान में नहीं किया हुआ है। बच्चा है, अगर पठान नहीं होता तो पाकिस्तान तबाह होता। ये आप जो कह रहे हैं कि पठानों पर, अफगानियों पर बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ। जुल्म, इधर बहुत जुल्म होता है, पठानों के साथ बहुत जुल्म होता है। शनाकाट भी होता है, फिर भी उसको लेके जाते हैं, फिर 4-4, 6-6 हज़ार एक बंदे के लेता है, कोर्ट भी लेता है, फिर जब होटल पे आते हैं फिर चाय खाना वगैरह फिर ही रहता है। एक बंदे का माना जो इधर आते हैं आलू पराठा चीज़ इतना महंगा है, सब एक खाता है, फ्री में खाता है। तरह से पुलिस ने उनको मारा पीटा। आखिर वो बलोची औरतों का मोटिव क्या था वहाँ पर जो इकट्ठी थी? सिंपल था वो, हर जब बलूचिस्तान जाओगे हर घर में 1, 2 या 3 बंदे ऐसे होते हैं जिसका कोई पता नहीं होता। मिसिंग पर्सन सिंपल ना मिसिंग पर्सन पे जितने भी ये करंट पॉलिटिशियंस है जो इधर अपने अभी वोट की ऐसे कंडीशन है इलेक्शन का, और फिर भी ये लोग मिसिंग पर्सन को बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज पाकिस्तान की जो है हम अफगान कम्युनिटी से बात करेंगे, पख्तून से बात करेंगे। आखिर क्या वजूहात है कि पंजाब के अंदर जो है रेसिज्म अगेंस्ट पख्तून या अफगानिस्तान के लोगों को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कहने को तो हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन यूनिटी नहीं है। क्यों हम जो है फिरका वारियत के अंदर बटे हुए हैं? क्यों एक अफगानी एक पंजाबी के साथ नाराज है? हमारे साथ इस वक्त जितनी भी ये कम्युनिटी है, अफगान कम्युनिटी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ। क्या आपको परेशानियां हैं जी पंजाबियों से? परेशानी है, पंजाबी कहता है पठान है, ये बातें करता है। हाँ। तो हम भी इधर ही रहते हैं, इधर ही पाकिस्तान का है ना। तो क्या पठान पाकिस्तानी नहीं है? क्यों नहीं है, तो इधर ही पैदा हुआ है। हाँ। हाँ ना, ये लोग नाजायज करता है सारा पंजाबी। देखो हाँ। बहुत खड़े हैं जी, ओपन डिबेट हो रही है। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है वो डिबेट में शामिल हो सकता है। पंजाबियों का कहना ये है कि अफगान जो है इनकी मोहब्बत इंडिया के साथ है, पाकिस्तान को सिर्फ लूटते हैं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जो वो इंसान एक दूसरे से करते हैं, मुल्क से नहीं करते। इन लोगों का माइंड गलत है। हाँ। हम इधर ही पैदा हुए और इधर ही रहेंगे। हाँ। ये लोग जब कहते हैं अफगानी आ गया, ये आ गया, हम पठान है, अफगानी या पठान है, लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो ये लोग तंग करते हैं। हाँ। और अभी जो 17 लाख जो है, 17 लाख के करीब अफगानियों को निकाला गया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कितने आप जज्बाती हो रहे हो उसको लेके? इम्पैक्ट तो है, कोई काम भी नहीं है, सारा माहौल बिगड़ गया, कुछ काम भी नहीं मिल रहा है किसी को। हमारा इलाका कोयटा में कुछ भी नहीं है अभी, तो ये ना निकाले अच्छा होगा। कोयटा से आप बलोचिस्तान से है, क्या वहाँ पर कोई तरक्की हो रही है? किसी चीज़ का भी तरक्की नहीं हो रहा है। हाँ। इधर का जो एक मेट्रो पर खर्चा किया हुआ है, सारा बलूचिस्तान पर नहीं किया हुआ है। एक मेट्रो बनाने में जितना पैसा लगे उतना बलूचिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई रोड्स हो, कोई अच्छा हॉस्पिटल हो। 75 साल में भी नहीं किया हुआ है इतना खर्चा जितना मेट्रो पर किया बलूचिस्तान में नहीं किया हुआ है। हाँ।
कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान में। बस जो लोग अपने मेहनत से बनाते हैं। बलूचिस्तान से जो तहरीकें निकलती हैं आज़ाद बलूचिस्तान की या बलूचिस्तान को उसका हक दे, क्या वो सच्ची बात है? हाँ ना, सच्ची बात है। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, ये सच है ना। हमें हक नहीं मिलता है, कोई भी हक नहीं मिलता है। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारा बलूचिस्तान को डिप्टिया दे, नौकरिया दे, कोई और काम दे दे। तो इधर आ जाओ, इधर आप दिन को निकलो 1000 को 2000 कमाओगे। उधर कुछ भी नहीं है ना। हुकूमत जो सारा आता है पेट्रोल हुकूमत, वो खर्चा सारा इधर ही होता है। बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं, महंगी महंगी धातें हैं। बलूचिस्तान तो सबसे ज़्यादा रिच जो है एज ए मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान का प्रोविंस है। तो वो बड़े वाले लोग ले जाते हैं, हम लोगों को उधर मजदूरी पर लगा लेते हैं। पैसे सब ये लोग ले जाते हैं। कह रहे प्रोजेक्ट ये कुछ भी नहीं है ना, उधर कुछ भी नहीं बन रहा है। आपको पंजाब आना पड़ता है कमाने के लिए? जी क्यों नहीं, तो इधर ही आया हुआ है कमाने के लिए। उधर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक चूँकि आप वहाँ से हैं, एक खबर, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है बहुत सी खबरें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की खबरों को हम सिर्फ कवरेज देते हैं अपने इस चैनल के ऊपर। हमने ये देखा है कि बलूचिस्तान की जो एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर है नाइला बलोच, वो इंडिया के अंदर जाके कहती है कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवाओ। जब ये खबरें पंजाब के अंदर आती है, वो कहते हैं यार ये तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये इंडिया में क्यों बात करते हैं? वो हमें कोई भी पता नहीं है। जो किसी के साथ बात करते हैं, हम इधर ही पैदा हुआ है, इसी मुल्क का इज्जत भी करेंगे, इधर ही कमाते हैं। लेकिन हम पठान है, अफगानी है। जो पठान है वो सब अफगानी है। अच्छा। हाँ, ये सच बात है। अभी हम लोगों को माजरीन कह दे, कुछ भी कह दे, हम इधर ही का है। हम इधर ही पैदा हुआ है, इधर ही मरेंगे। जबरदस्त। आप क्या बात कर रहे थे? मैं ये बात कर रहा कि इसको लोगों को चाहिए कि ये बॉर्डर एरियाज जितने भी है उसको इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये सारे उधर दे के मिनरल दे के आप जितने भी है उधर से जो मिनरल्स आते हैं, जो भी आते हैं, वो सारे इधर पे ही ये जो मेगा चाइना को दिए हुए हैं जी सारे मेगा प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सारे आप देख लें। मेट्रोज, इससे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वो उन लोगों को इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बलूचिस्तान की बात कर ले, अभी मैं सिंध में भी प्रोग्राम करने गई थी ना, सिंध में कोई तरक्की हुई है। सिंध का हाल ऐसे जैसे कई हज़ार साल पहले इंसान गारों में रहते थे, ना उनके पास जूती, ना तन को ढांपने के लिए कपड़ा और ना खाना। 8 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे जैसा लगता है, मिर्चें खा के वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करें, बलूचिस्तान अपना हक मांगता है कि भाई कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पर। एग्जैक्टली, ये ऐसे ही हो रहा है। ये कल हम इधर गए थे, एक पीपल पार्टी का एक बंदा था, इससे हमने पूछा कि वो कह रहा है हमें कि आप लोग आते हो सिंध का, कराची के एक जगह का नाम लिया, मुझे नाम याद नहीं है, कि आप लोग आते हो वो जगह दिखाते हो, तो आ जाओ आपको हम कराची दिखाते हैं। मैंने उसको बोला कि सर आप कराची की अकेले बात ना करो, पूरा सिंध देखो। पूरे सिंध है, अकेले कराची नहीं है पूरा सिंध। तो आप पूरे सिंध की बात करो। ऐसी जगह है सिंध में जहाँ पर लोगों को खाने को कुछ भी नहीं है। और बलूचिस्तान की तो बात ही ना करो। बलूचिस्तान का मिसाल एक ऐसा ही है, जैसा एक हॉस्पिटल में जो ऐसे बंदा हो जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि नहीं इसे में जान छुड़ाना चाहिए, लेकिन वो बेड पे आईसीयू वाली बात है। और केपी की भी बात करूं, एग्जैक्टली केपी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सब बलूचिस्तान से हैं और पठान भी हैं और साथ आप अफगानी भी हैं, क्योंकि आपका जो पुराना लिंक है वो अफगानिस्तान से हम इंसिस्टर जितने भी थे, हम माइग्रेंट हैं, वो बहुत मतलब 200 साल से या ऐसे हमारी हिस्ट्री जो अफगान के साथ लगी है। हम देखें ये लोग करते अपने, ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने बड़ों को भूल जाए। हमने तो उसको याद रखना है, हमने उसकी जितने भी बातें हैं उसको करना ही है। तो इस वजह से ये लोग हमें कह रहे हैं कि ये अफ़गानी है, ये एंटी पाकिस्तानी है। तो ऐसे तो नहीं है। हम अपने पाकिस्तान के साथ, हमें सबसे पहले हमारी जितनी भी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पाकिस्तान है, उसके बाद हमारी जो है वो अपने इंसिस्टर जितने अफगानी है। बहुत अच्छी बात है। मुल्क के अंदर बड़े मसाइल है, मैं भी बात करती हूँ, परेशान हो के फेडअप इंसान हो जाता है, लेकिन है तो हम पाकिस्तानी। इस मुल्क के अंदर जीना भी है, इस मुल्क के साथ मरना भी है। लेकिन जैसे आपने कहा एंटी पाकिस्तानी की बात करें, अफगानियों का मैंने भी बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया है, मेरे शो पे आते हैं, ओपनली कहते हैं कि यार इंडिया से हमें मोहब्बत है, उसने अफगानिस्तान के अंदर काम किया, तालीम दी, हमारा बुरा कभी नहीं कहा। इस बात पर आप क्या कहोगे? तो उसने किया ही, ऐसा तो नहीं है। अब अभी देखे इंडिया के साथ हेट जो सारे हमें सिखाए जाते हैं कि हेट इंडिया, लेकिन अभी देखो
बंगाल भी है, दूसरे भी कंट्रीज़ है, उसने जितने भी पाकिस्तान में चाइना को देख के अभी इंडिया वाले ये तो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम इसलिए लड़ रहे हैं कि वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। हाँ। तो इस हिसाब से उनसे हमारे लिए भी ये होनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक हो गया। और बाकी हमारे लिए सब ये पार्टी वगैरह ये सब अहमियत है, और कास्ट, ह्यूमन रेसेस, ये चीज़ें हमारे लिए हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो उसने ये बात इसलिए की कि चाइना की एग्जांपल हम ले पाकिस्तान में, हम फर्स्ट जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमारी इकॉनमी को एक बूस्ट दी है सीपेक के ज़रिए, और गवादर को इसने डेवलप किया है। तो हम तो चाइना की बात करेंगे, चाहे अमेरिका ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। अब वो तो हमें ये नहीं बोल सकते ना कि आपने चाइना का नाम नहीं लेना, कि भाई हमने ज़रूर लेना है, क्योंकि उसने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, जिस इंडिया ने भी अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। तो उसको चाहिए कि उसको अप्रिशिएट करे उसकी एफर्ट को। बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जैसे चाइना और पाकिस्तान आपस में फ्रेंड है, इसी तरह अफगानिस्तान और इंडिया जो है आपस में दोस्त है। हमें सहारा दिया है चाइना ने, और अफगानियों को सहारा दिया है और दे रहा है इंडिया, दे रहा है। तो जाहिर बात है जहाँ से आपको मदद मिलती है आपके लिए एक, उनके लिए एक बड़ा कहते हैं ना ख़ास एक मुकाम बन जाता है। आप क्या कहेंगे? आप माइक सुनते ही बता। ये जो पंजाब की पुलिस है हमारे साथ बहुत जुल्म करता है, हमें बेगुनाह लेके जाता है, फिर वो थाने में लेके आता है। बलूचिस्तान से हो? जी हम बलूचिस्तान है, कोयटा से ताल्लुक है। अच्छा, कोयटा से ताल्लुक जी। है। अच्छा, ठीक है। इधर हमको लेके जाता है, फिर थाने 4,000 एक बंदे से लेता है, फिर वापस लेके आता है। शनाकाट को मानता है, ना किसी चीज़ को मानता है, बोलता है आप अफगानी हो, ये हो, ये जाली शनाकाट है। लेकिन आप तो बलूचिस्तान में रहते हो, कोयटा में रहते हो, अगर आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से रहा है तो उस हिसाब से आप मुजरिम कैसे होगे? नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो कोयटा के, हम इधर होटल का काम करते हैं, हमारा होटल है, अपना रहायश है, इधर जगह है, लेकिन फिर भी मानते तो नहीं है। ऐसे पुलिस है, पैसों की लालच करता है, फिर पैसे देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अफगान जो है इंडिया को प्यार करते हैं। हाँ, पर करते हैं तो पाकिस्तान तो ऐसे है, अभी तो पाकिस्तान ऐसे हो गए, ऐसे हालात हो जाएगा, खुद में लड़ रहा है। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? पठानों को दूर कर रहा है, पाकिस्तान को तो पठान ने बचाया था। सही बात। जी, पठानों ने बचाया, अगर पठान नहीं होता तो पाकिस्तान तबाह होता। हाँ। ये आप जो कह रहे हैं कि पठानों पर अफगानियों पर बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ। हाँ, जुल्म इधर बहुत जुल्म होता है, पठानों के साथ बहुत जुल्म होता है, शनाकाट भी होता है, फिर भी उसको लेके जाते हैं, फिर 4,000 एक बंदे के लेते हैं, कोट भी लेते हैं, फिर जब होटल पे आते हैं फिर चाय खाना वगैरह फ्री रहता है। एक बंदे का माना जो इधर आते हैं आलू पराठा चीज़ इतना महंगा है, सब एक खाता है, फ्री में खाता है। अगर हम इंडिया के हैशटैग्स की बात करें, वहाँ से कैंपेन चलती है वी लव पठान, #पठान। तो इंडिया तो पठानों की बड़ी कदर करता है, वो कहते हैं कि बड़ी ग्रेट कौम है, इनकी हिस्ट्री बड़ी शानदार है, उनके जो होली किताबें हैं, जो उनकी मजहबी किताबें हैं, उसके अंदर पठानों का जिक्र है। वो तो आपके बात की कि उन लोगों का हमारा पावर मालूम है। अच्छा। पाकिस्तान को तो हमारा पावर नहीं मालूम है, अगर मालूम हुआ तो फिर हमारा कदर करेगा। हम इसके साथ तो हमारा कदर नहीं है, अगर कदर हुआ था तो फिर पठान के साथ इतना जुल्म नहीं करता था। ठीक है, इंडिया के बारे में पठान क्या कहेगा? इंडिया के बारे में तो हम क्या कहें पठान क्या कहें, पर इंडिया से हमें कुछ लेना देना है, बस हमारा ही लेना है, हमसे हमारे साथ जुल्म नहीं करो। ठीक है, इंडिया के अंदर तो अभी पठान के नाम से शाहरुख खान ने एक मूवी भी बनाई थी और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जी तोड़ा है। जी, वो तो शाहरुख खान ने बनाई, शाहरुख खान जबरदस्त ये बनाए, जो वो पठान फिल्म बनाए, वो बड़ा प्यार करते हैं पड़ोसी पठानों से। हाँ, तो पठान से प्यार करता है, तो पठान तो लगते हैं ऐसे। जो मुल्क है इसमें सबसे ज़्यादा कारोबार पठान कर रहे हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। हाँ जी। इसलिए हमारी इंडिया से नहीं बनती है। अच्छा। तो जो हमारे पठान भाई हैं वो उनकी इंडिया से बनती है। तो पठानों की इंडिया से क्यों बनती है? आप पंजाबी हो ना? हाँ, पंजाबी। तो आपने अभी तक कोई दिमाग तो लगाया होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सारा प्यार जो पठान के दिल में है वो इंडिया के लिए क्यों है? पाकिस्तान से अगर दिल लगाएंगे तो ठीक है, हिसाब से पठान को कोई कारोबार करने से क्यों रोकेंगे जी? हाँ। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ दिल लगाओ तो आपको इंडिया से नहीं बल्कि
पाकिस्तान से प्यार हो जाएगा? हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म करता है, हम कैसे मोहब्बत करें? ये तो कैसे मोहब्बत है? हमें क्या जुल्म किया पाकिस्तान ने? हमारे साथ तो जुल्म करते हैं। तो क्या किया? सबसे ज्यादा कारोबार पाकिस्तान में कौन कर रहा है? पठान कर रहा है। भाई तुम घर में खाना खाते हो तो फिर इधर आ जाते हो, तुमको क्या मालूम है? तुम बाहर घूमे नहीं हो, हम घूमे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं आपका नहीं है, ये हम लोगों का भी, हम लोगों ने भी इधर लड़े हुए। इंडिया से दोस्ती क्यों रखते हो? पठान इंडिया से क्यों दोस्ती रखता है? पठान दोस्ती नहीं रखता है। इंडिया वाला 18 पठान गए इंडिया, दिल्ली को पता क्या है, उनको पता है पठानों को, लेकिन आपको पता नहीं है। इंडिया तो मूवियाँ बना रहे हैं नहीं, पठानों पे। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती नहीं है। हमारा दुश्मन इंडिया है। जब ये हमसे भी दोस्ती रखें, उनसे भी दोस्ती रखें, ये क्या बात है? हमारा आप लोगों का माइंड गलत है। हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग दिल में नहीं रखते हो प्यार। एक पंजाबी बलूचिस्तान आ जाता है, हम उसका इतना इज्जत करता है जैसे अपने भाई का। हम बोलता है परदेश आदमी है, मुसाफिर, इनसे काम नहीं रखो। लेकिन जब इधर पठान आता है, इसका पीछे नारे ओ पठाना, ओ पठाना, इस तरह लोग है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम भी इसी मुल्क का, आप हमारा भाई हो, लेकिन आप लोगों का माइंड गलत है। पंजाबी कह रहे हैं कि ये जो है इंडिया से मोहब्बत करते हैं, हमसे नहीं, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान में इनके कारोबार ज्यादा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा कुर्बानी पख्तूनों के। अच्छा ठीक है। दूसरा जो है ना, इंडिया कश्मीर के ऊपर अपना वो जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाकिस्तानियों ने अपना बाजोड़ में, वज़ीरिस्तान में, मूमन में, सवात में अपना ड्रोन इस्तेमाल किया, अपना वो तैयारी इस्तेमाल किए हुए। एयरफोर्स पाकिस्तानियों पे इस्तेमाल की। पाकिस्तानियों पे इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर? तो हम पाकिस्तान के साथ अगर हम मोहब्बत कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी हमारा साथ भी मोहब्बत करें ना। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ा पुख्तूनों ने कितना कुर्बानी इस मुल्क के लिए दिया। अभी बोर्ड वाले चौक पे चले जाओ, रेडियो वाला पकड़ देते, पुलिस उसे 5,000 10,000 ले लेते, उसको छोड़ देते। ठीक है। तो इसकी वजह से लोग गम और गुस्सा दिल में आते हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं रख रहे। इनका बड़ा कहना है कि देखिए, हमें जब परेशान, जो हम दिन में कमाते हैं, कहते तुम पठान हो, तुम अफगान हो, सारा उससे छीन लेते हैं। तो जब आपके साथ ज्यादती होगी तो मोहब्बत कैसे आएगी? हमारा रोड सारा ख़राब है, हम पाकिस्तानी है। अब हमारा पास अभी भी इसका वीडियो पड़ा हुआ है। अगर हम पाकिस्तानी है ना, वो हमारा रोड सियासत तो हम किसी का भी, सबसे बड़ा जो है ना लानत हम सियासतदानों पे बेच रहे, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, ना नवाज शरीफ का, ना इमरान खान का, ना किसी का। चोर चौकीदार सारा मिले हुए, सारा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अभी जो कारोबार है ना, ये भी वो जा रहे हैं, खसारे पे जा रहे हैं, ख़त्म पे जा रहे हैं। आगे से ये लोग, ये बेचारा दुकान का तो इसका बस नहीं हो रहा है, रोड पे खड़ा होते हैं, आगे से वो आके पकड़ देते हैं, ताने लेके जाते हैं, उसका जो पैसे होते हैं जेब में वो ले लेते हैं, आगे से धक्का दे के निकाल देते हैं। पठान मूवियाँ बना रहे हैं, पठानों को हीरो साबित कर रहे हैं, और उस जो पठान मूवी थी अभी शाहरुख खान की, उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो बनेगा वो, तो उसको इज्जत दे रहे हैं, उसको कदर दे रहे हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमें तो खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमें मार भी दे रहे हैं। अभी जो हम ये बातें कर रहे हैं, ज़्यादा कुल्ला कर लेगा तो कल हम जेल ताने में हो गए, इस तरह नहीं कर लो, हमारा मुंह से वो बात ना निकालो। एग्जैक्टली सही बात है कि भाई यहाँ पर जो है हर चीज़ फूंक फूंक के, सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका कोई भी अल्फाज आपके लिए वबाले जान बन जाए। लेकिन जो हैशटैग जैसे हम चलते हैं, अगर अफगान मैच जीता है तो इंडिया खुश होता है, इंडिया जीता है तो अफगान खुश होते हैं, ये जो दोस्ती है इसको लेके ना पाकिस्तानी बड़े नाराज़ होते हैं। तो सही है, पाकिस्तान वालों को लेना चाहिए। क्यों, क्या इंडिया हमारा दुश्मन है? इंडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, पश्तो बोलने वाले, हम उसका वो कर रहे, कदर भी कर रहे, सपोर्ट भी कर रहे, लेकिन इंडिया का नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान क्यों नाराज़ रहता है जी? तो ये पख्तून भी इससे नाराज़ होकर रहते हैं, क्योंकि उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। अपना बलूचिस्तान का गैस है, बलूचिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहे, उसको वहाँ उसका रोड ख़राब है, हॉस्पिटल का वो नहीं है, तो वो क्यों वो खुश जितनी रहेगा? तरक्की पंजाब में हुई है, इतनी बलूचिस्तान में नहीं हुई। वहाँ न पख्तून को मिल रहे, न बलोच को मिल रहे, ये दोनों को नहीं मिल रहे। सिंधी को मिल रहे, पंजाबी को मिल रहे, लेकिन पख्तून बलोच ये दोनों को इस्तेमाल भी कर रहे, मार भी दे रहे। इलाके सबसे बड़ी पावर है, इलाके सबसे बड़ा पावर है। बिजली भी ये दिए हुए पंजाब को, KPK नहीं दिए हुआ। वहाँ हमारा इलाके में जाओ ना, 4 नहीं आती, 5-5 दिन बिजली नहीं होते, 1 घंटा आ जाते हैं। ये हाल बलूचिस्तान का भी है, हॉस्पिटल नहीं है, उसका इलाज नहीं है, उसका रोड ख़राब है, उसका स्कूल नहीं है, उसका पानी का निज़ाम नहीं है, तो वो किस तरह किसके साथ खुश रहेगा? बलूचिस्तान में गैस
गैस आती है? गैस सारा बलूचिस्तान का है, लेकिन सारा बलूचिस्तान में से आधे शहर कोयटा सिर्फ कोयटा में गैस नहीं है, आधा कोयटा में गैस नहीं है। ये गैस किधर जाता है? सारा लाहौर में गैस है, कोयटा में नहीं है। तो ये ऊपर से नाजायज़ हो रहा है, हमारा भी दिल नहीं लगता है। तो जब बंदे के साथ नाजायज़ करे फिर हर किसी का दिल टूट जाता है। और जो आप बार बार कह रहे हो इंडिया, हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, ना इंडिया हमारा कुछ लगता है, हम अलग है। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान को इसलिए करते हैं, हमारा बाप अजदाद उधरी थे, हम उसका इज्जत करते हैं। और अफगानियों की हिस्ट्री एक ही है, एक ही कबाइल के लोग हैं। दोस्तों समझने वाली बात है, टॉपिक बड़े सेंसिटिव है, लेकिन ये जज्बाती टॉपिक्स हैं कि जज्बात को जब आप हर्ट करते हो इमोशनली तो दिल दुखता है। जब दिल दुखता है तो फिर हर बंदा सवाल उठाता है कि क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? आप पंजाबी हैं, आपने बलोचियों के तमाम गिले शिकवे सुने, क्या कहेंगे आप? सबसे पहला भाई का गिला था कि हमें ना वहाँ से गैस निकलती, हमें गैस नहीं मिलती। सबसे मिले ये इससे पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है? गैस का पंजाब से होता है। ये तो लेकिन वो तो पंजाब में अगर होता है तो गवर्नमेंट को चला जाता है ना। बलोचिस्तान में अवाम के पास सुई गैस मौजूद नहीं है। नहीं, वो उनको देते हैं लेकिन डिस्काउंट पे देते हैं ना उनको, जितना हमने आधा क्वार्टर में गैस है नहीं तो डिस्काउंट किस बात का? आप नहीं, केपीके में, मैं खुद केपीके से हूँ, मुझे खुद पता है कि वहाँ पे 5-5 दिन बिजली नहीं आती। बिजली वहाँ से बनती है और उनके पास ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है? जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा चीज़ उधर दी जाती है। आप मार्केट में फर्ज करें, आप कोई चीज़ मंडी में लेके जाएं, जिस मंडी में जहाँ लेके रेवेन्यू जनरेट इधर से होता है, ठीक है, माना। यहाँ के लोग कारोबारी हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोगों के जेब में पैसा है, सब माना। लेकिन जिस इलाके की सहूलत है यार, पहले उनको दो फिर बाकियों को दो ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनको उधर दिया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा फैसिलिटेट नहीं है कि उधर दी जाती है। 2 हाथ 2 पैर पंजाब के पास भी है, 2 हाथ 2 पैर पख्तूनों के पास है, 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग बलोचों के पास है। अगर पूरे पाकिस्तान में दौलत की तकसीम को मुनसफाना कर दे तो वो भी तो तरक्की करेंगे ना। आखिर ये लोग बलोचिस्तान से पंजाब क्या करने आया? क्योंकि वहाँ पे काम नहीं है। अगर हो तो ये यहाँ पे क्यों धक्के खाए? पंजाबियों की गाली भी सुने, पुलिस के थप्पड़ भी खाएं, क्यों खाएं? आपको पता है जो उधर मादनियात है, इधर सबसे ज्यादा जो मादनियात क्या चीज़ है? ज़ख़ीर ज़मीन है, ठीक ना? ज़ख़ीर ज़मीन में ज्यादा पैदावार होती है, जहाँ उधर बंजर ज़मीन में ज्यादा पैदावार होती है। बलोचिस्तान तो सारा ठेका चाइना को दे दिया ना, बलोचों के हिस्से तो कुछ भी ना आया। देखें, ये आप जरा हौसले से बात करें, तसल्ली से देखें कि सबसे बड़ी जो चीज़ जनरेट होती है, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पंजाब से। सबसे ज़्यादा जो सहूलियात हैं वो पंजाब में। क्यों पंजाब? कराची में है, पंजाब में नहीं। पंजाब में कराची में वो सहूलियात है, वो क्यों है? सबसे ज़्यादा जीडीपी कराची की है। हाँ, जीडीपी है, ठीक है ना? यही बात है कि ज़मीन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप ज़ख़ीर ज़मीन होगी तो वहाँ भी सहूलियात दी जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा गंदम कहाँ से? अच्छा, जो पहाड़ों में रहते हैं उनका कसूर है कि वो पहाड़ों में रहते हैं? नहीं, उनके सबसे आप देखें जाके कितने फीसद लोग उनके बाहर गए हुए हैं। वो जहाँ पहाड़ों बाहर जाते हैं, जब मुल्क एरिया गांव के अंदर कोई काम नहीं है तो लोग बाहर ही जाएंगे ना। आपको पता है वहाँ पे हर औरत एक बेवा की जिंदगी गुजार रही है। आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक बात करें, एक 5 घंटे काम करता है उसको ₹1 मिलता है। एक जगह पे जाके वो 1 घंटा काम करता है उसको 280 रुपए मिलते हैं। तो वो कहाँ जाएगा? 280 रुपए वालों में जाएगा या 1 रुपीज़ में जाएगा? 280 में जाएगा। तो वो बाहर 280 रुपए लेने जाते हैं। वही बात है कि वो जहाँ 1 रुपये की मजदूरी को, जहाँ 1 रुपया मजदूरी मिलती है वहाँ 280 मिलते हैं। तो वहाँ जाएंगे, वो जहाँ रहेंगे तो वहाँ जाएंगे ना। लेकिन मजबूरी भी तो है ना जाने की। मजबूरी, यही मजबूरी है। सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? काम नहीं है। नहीं, काम नहीं। काम कौन को कहता है पाकिस्तान में काम नहीं? काम बहुत है, सिर्फ हमारे पास यहाँ डॉलर नहीं है। उधर डॉलर है, इधर रुपीज़ है। उधर आप जो भी मेहनत करते हैं उसका आपको मुआवजा मिलता है। यहाँ बदकिस्मती ये है, हमारे पास पाकिस्तान में इतनी सहूलियात नहीं है। हमारे पास इतनी सहूलियात ना होने की वजह से हमारे लोग बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी भी यही एक वजह है, इसकी वजह से बाहर जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ मनी है, डॉलर है, पैसा है, सऊदीया में लोग जाते हैं, हमारे भी लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा लोग प्रेफरेंस करते हैं उधर, कहाँ? डॉलर को। डॉलर में डॉलर खरीदने, वो डॉलर कमाने जाते हैं लोग। बस हम बात करते हैं इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से बलोची विमेन के साथ जिस तरह ट्रीट किया गया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट की गई है कि भाई हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर मुल्क की हुकूमत चलती है, ऐसा तो कोई सलूक जानवरों के साथ भी नहीं करता। जिस तरह से पुलिस ने उनको मारा पीटा, आखिर वो बलोची औरतों का मोटिव क्या था वहाँ पर जो इकट्ठी थी? सिंपल था वो, हर जब बलूचिस्तान जाओगे
हर घर में 1, 2 या 3 बंदे ऐसे होते हैं जिसका कोई पता नहीं होता। मिसिंग पर्सन सिंपल ना मिसिंग पर्सन पे जितने भी ये करंट पॉलिटिशियंस है जो इधर अपने अभी वोट की ऐसे कंडीशन है इलेक्शन का, और फिर भी ये लोग मिसिंग पर्सन को बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है। तो इन लोगों को अपने हक के लिए खुद ही आना पड़ा। तो ये उसका मोटिव सिंपल था कि हमें जाने दे, हमने सिंपल चीफ जस्टिस से खुद ही बात करनी है कि हमारे जो भाई है जितने जिसके भाई है बाप है जितने भी है, हमें उसके बारे में कुछ बताएं। तो वो आ रही थी उसके बारे में उससे पूछने चीफ जस्टिस से। तो सब आपने देख लिया कि अपने हुकूक अपना हक मांगने जो बंदा पाकिस्तान में जो टारगेटेड एरियाज़ है वो लोग जब भी अपने हक के लिए या अपने जो चाहिए एक स्टेट को कि वो अपने लोगों को दे, उसके जो वो नहीं होते मानते हैं तो उनको जेलों में बंद करते हैं। उसके औरतों की अफसोसनाक वाक़या है। इसके बाद बलोचों के अंदर कितना गुस्सा आ गया है। तो सिंपल है, फिर ये लोग कहते हैं कि हमें अलग स्टेट चाहिए। आगे देखो उन लोगों की औरतों के साथ ये हो रहा है, उन लोगों की मतलब मिसिंग पर्सनस का कोई पता नहीं है। तो लाजमी बात है वो लोग यही कहेंगे कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए। अभी देखो आगे ये लोग करेंगे केपी और सिंध के साथ, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हमें अलग स्टेट चाहिए। तो ये तो खुद अपना खुद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो बड़ी करारी बन गई है। एक पंजाबी 4 पठानों के हत्थे चढ़ गया था, तो पंजाबी फिर दुम आकर भागा। भाई उनके पॉइंट्स वैलिड थे, पठानों के पॉइंट्स वैलिड थे। सबसे मुझे उनका जो वैलिड पॉइंट नज़र आया वो ये था कि बाजोड़, सवात और ये जो एरियाज़ है ना उनके अक्सर बलूचिस्तान के, वहाँ पे काफ़ी ऑपरेशन हुए थे, वहाँ पे ऑपरेशन वाकई में हुए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये भी हो सकता भी उधर दहशतगर्द वाकई में हकीकत में होते भी हैं, ये भी है वही बात। लेकिन रियासत ने भी थोड़ा सा काम जो है वो अकल से नहीं लिया। ड्रोन्स के साथ या उधर जाकर बमबारी करना ये भी कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, आप ग्राउंड ऑपरेशन करें, आप सर्च ऑपरेशन करें, जो आप जिस पर आपको शक है या जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है, जो आपको लगता है कि इसको हमें तफ्तीश करनी चाहिए तो आप करें। तो आपका ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स या फाइटर जेट से बमबारी करना अपने ही मुल्क पर, अपने ही पठानों पर, अपने पख्तून पर, ये कहाँ का जवाज़ है? ये कहाँ की आपकी मतलब मर्दानगी है? या आप कहते हैं कि हम फिर पाकिस्तानी है, फिर वो आपसे नफरत ना करें तो और क्या करें? उसने ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था उस भाई ने, मुझे भी बड़ा पसंद है। मैंने खुद देखा है उधर होती बमबारी, फाइटर जेट से देखी, F-16 से देखी बमबारी होती है उधर, ड्रोन से बमबारी होती है। ये जो ज़रबे हज़्ब चला था ऑपरेशन, ये उधर बाजोड़ और स्वात वगैरह में चला था। रहील शरीफ के वक्त में ये उन्होंने ये मंजूरी दी थी इसकी, तो काफ़ी देर ये चला है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे होंगे दहशतगर्द, हम ये नहीं कहते कि वहाँ पे दहशतगर्द नहीं थे, होंगे, लेकिन साथ उसके जो आम सिविलियंस हैं वो भी मारे जाते होंगे। जब ऐसे ड्रोन्स के अटैक वगैरह होते हैं तो आम सिविलियन कैसे बच सकते हैं? जोर ज़बरदस्ती किसी को दबाया नहीं जा सकता, हक को छुपाया नहीं जा सकता ज़बरदस्ती। अगर वो बलूचिस्तान या पख्तून या बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अपना हक मांग रहे हैं तो उनको हक देना चाहिए। सिंपली उनका हक है, उनकी उधर से मिनरल्स निकलते हैं, मादनियात निकलती है, गैस निकलती है, कोयला निकलता है, अपने क्या क्या चीज़ें उधर से निकलती हैं। तो पहला हक उन चीज़ों पर उनका है, बिल्कुल उनका है, बलोचियों का। अच्छा देखिए ना कि इतनी नफरत अब लोगों में हो चुकी है, ये पठानों में, बलोचों में, सिंधियों इनमें तो थे ही, अब पंजाबियों में भी इतनी नफरत होगी कंपनी के खिलाफ कोई हद नहीं। लेकिन ये समझते हैं कि भाई अब ये बुद्ध ही हैं जैसे पिछले 76 सालों से बने आए हैं, लेकिन अब इनको पता नहीं कि जब आवाम निकलेगी ना सड़कों पर आएगी तो इनकी हालत क्या होगी। पहली बात तो ये है कि आवाम भी शर्म ने निकलने नहीं है, को पता नहीं क्या हो गया हमको। भाई जो काम बलोचों पठानों के साथ बहुत पहले होते रहे थे ना, वो अब जाके पंजाबियों के साथ हुए, 1-2% अभी हुए हैं। हाँ 1% से भी कम हुए हैं। लेकिन अब इनकी जाके आंखें खुली हैं कि भाई बलोच बिल्कुल ठीक थे, पठान बिल्कुल ठीक थे, उनके साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं वो बिल्कुल गलत और नाजायज होती रही हैं, और अब इनको समझ जाके आई हुई है। और ये दूसरे भाई जो पठान भाई हैं ये कह रहे हैं कि हम पंजाबियों से भाई प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती क्योंकि आप दिल में वो मोहब्बत रखते ही नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई बिल्कुल ऐसी बात है,
हालांकि पाकिस्तान आज़ाद होने में या पाकिस्तान के वक्त पठानों ने काफ़ी जद्दोजहद की और बहुत सी कुर्बानियाँ जो है ना पठानों ने भी दी हैं। उनका भी भाई हक उतना ही है जितना आम पंजाबियों का या दूसरे तबके के यार लोग सब हैं उनका। शामिल है पाकिस्तान में, क्या हो गया हमको? कायदे आज़म की पहली तकरीर ही यही थी बिल्कुल कि आप बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी बन कर ना सोचें, आप पाकिस्तान बनकर सोचें। बिल्कुल। और ये तफरीक हमारी कंपनी ने डाल दी है। कंपनी ने डाली, बाकी और कि लोगों ने भी नहीं डाली, कंपनी ने डाली है। पता भाई नहीं- आप हम बड़ा मोहतात तरीके से बड़ा मोहतात सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी। आप समझ जाए हम किसको कंपनी कह रहे हैं। अच्छा अब देख लें कि बेगैरत अदारे को कह रहे हैं। अच्छा देखें कि वो अपने आका को राजी करने के लिए सब कुछ करती है और वो ये आका ये चाहता है कि मेरा कंट्रोल और मुकम्मल मैं जो चाहूँ इनके साथ करूँ, सिर्फ पैसे की ओर। और उन अफगानियों ने, अफगानी कह रहा हूँ, उन पख्तूनों ने इंडिया के साथ भी मोहब्बत ज़ाहिर की है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो इतना खुलकर नहीं बोले, एक दो आदमी बोले भी थे, लेकिन उनसे उनकी बातों से ये जज करना मुश्किल नहीं था कि वो इंडिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह क्या है? हमने नफरत खुद डाली इनके दिलों में, हम खुद उनको इस स्टेज पर लेकर आए हैं। हमारी अपनी बांग्लादेश हमसे क्यों लगा हुआ है? हमारी अपनी करतूत, हमारी उनको करतूतों हकूक से नहीं दिए जाते थे, वहाँ की आवाम को उनकी जो सहूलतें थी वो नहीं दी जाती थी। वो यही वजह आया था ना, वो क्या जिनको मुझे शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनका हक बनता था असल में सदर वजीर आज़म बनने का, पीएम बनने का, उनको बनने नहीं दिया। जिनकी सीटें कम थी उसको उन्होंने बना दिया। तो यही होती ये है तरीक, नफरत का बीज बोते हैं पहले खुद, तो बाद में कहते हैं कि भाई अलहदा हो गया। ये अपनी तरीक- गलतियां होती हैं जिसकी वजह से दूसरा कोई इंसान या कोई कंट्री अलहदा होता है। ये तारीख दोहराई जा रही है। वही है, रिपीटेड है भाई, रिपीट की जा रही है। बुरा हमारा पाकिस्तान के साथ है, बहुत बुरा। फिर उस भाई ने कहा कि भाई बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पर बात हुई, वो पख्तून ने कहा, उस बलोचिस्ट ने कहा कि उन्होंने कहा कि यार दुख लगता है जिस तरह की बातें हैं। जब मैं भी देखूँ ना, तो उसने इशारा फिर किया, उन्होंने कहा ये जो जितनी मेट्रो पर आपने जो पंजाब के अंदर पैसा लगा दिया ना, इतना पैसा टोटल बलूचिस्तान में नहीं लगा। अच्छा इनका कहने का मतलब मैं था इस कि बात भाई को जितना एक मेट्रो पे उन्होंने पैसा लगाया ना, 76 सालों में बलूचिस्तान में ऐसे एक जगह पे भी पैसा नहीं लगा। मैं तो इस भाई बात जिनका कंट्री होता है, जो रहने वाले वहाँ के बशिंदे होते हैं, उनके एरिया में या उनके खित्ते में अगर ना लगाया जाए पैसा, डेवलपमेंट ना हो, तो भाई दुख लगता है। रहमतुल्लाह क्या कहना चाह रहे थे? मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि जो उस भाई ने कहा है वो इस वजह से कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ कि बहुत जो है ना उनके साथ अन्याय करती है, जुल्म करती है, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि उनके जो है ना इतने भी कम से कम ना दे, फंड देती होगी, आप इतनी डेवलपमेंट करा लें, देती होगी। आपको पता है, आप अपनी एक सिंपल सी मिसाल देख लें कि हमारे MPMN को मिलती है ग्रांट, वो ठेकेदारों को देती है और नीचे आते आते मतलब कोई रोड्स बनवाना हो गाँव के लिए, तो वो जब आती है ठेकेदार तक, तो उन वहां तक कितनी रह जाती है, उसमें करप्शन होकर वो तकरीबन उसका 10वां मतलब कि ना 5-6% रह जाती है, और जब उसके बाद जो मटेरियल यूज किया जाता है वो नकारा किया जाता है। इसी तरह ही जो वहाँ के जो है ना मतलब कि आला ओहदेदारान, जो वहाँ के CM होंगे, जो वैसे जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के, वो फंड खा जाते होंगे और वहाँ पर लगाते ही नहीं होंगे, और सारा इल्जाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर आ जाता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो नहीं मतलब। लेकिन इंडिया से वो मोहब्बत क्यों करता है? मुझे इसका जवाब बताओ भाई। इंडिया से तो देखें कि करेगी, क्योंकि इंडिया ने उनके साथ कौन सा बुरा किया? बुरा वो तो एक अलग पाकिस्तानियों ने किया हुआ है ना, एक अलग कंट्री है ना इंडिया। पाकिस्तानियों ने बुरा किया लेकिन है ना, बलोच अड्डे इंडिया से देकर मोहब्बत इनको मरवाया है। वो अफगानियों ने को मरवाया, पख्तूनों को थोड़ी इंडिया के। तो यहाँ पे जो बलूचिस्तान में, यहाँ पे पख्तूनों के साथ बजोड़ कहाँ, कौन सा इलाका है? पठानों का इलाका है। वहाँ पे जो आप कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई सवाद में, बजोड़ में हम पे जो ड्रोन अटैक करते थे, तो ड्रोन में क्या सिर्फ दहशतगर्द ही मारे जाते थे, आम सिविलियन नहीं मारे जाते थे। और दूसरी बात ये कि ये बलूचिस्तान के जो बलोच हैं उनको उन्होंने उठा लिया जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि भाई ले कहाँ गए हैं। ये पठानों के साथ भी ऐसे ही होता है, वो तो फिर वो मोहब्बत कैसे करें इनके साथ? वही कंडेम, स्ट्रांगली कंडेम यार। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।